कागर में सागर, प्रणम में भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। तीर्थ वर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जिस नैमिषारण्य के बारे में रामचरितमानस ने ये पवित्र पंक्तियां लिखी हैं, ऐसे नैमिष की धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मां ललिता के इस पावन भूमि पर, जिसे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करके दैवीय शक्तियों की विजय के संकल्प की भूमि में के रूप में आगे बढ़ाया था, ऐसी पावन धरा नैमिषारण्य को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की। और इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है, सनातन धर्म को गाली देता है और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। इन्हें नहीं मालूम ये हिंदुस्तान है, यहां की ऋषि परंपरा केवल यज्ञ हवन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करती थी, केवल अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रहती थी। शांति काल है तो शास्त्र का चिंतन करता रहा है, और विपत्ति काल रहा है तो शस्त्र का संधान भी करता रहा है। शस्त्र और शास्त्र की भूमिका बेहतरीन समन्वय है हमारा नैमिषारण्य, जहां के ऋषियों की अस्थियों ने भी देवताओं के लिए शस्त्र का संधान बना करने का काम किया था। तो बहनों और भाइयों, ये सनातन विरोधी, ये प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को चुनौती देने वाले कहां ठहर पाएंगे? आज अपनी हार को सुनिश्चित देख करके ये फिर से राम के अस्तित्व को चुनौती देने लग गए हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु राम के अस्तित्व को चुनौती देने वालों को स्वीकार करेगा क्या भारत? आपने देखा होगा बदलते हुए भारत को, मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत का दर्शन पूरा देश कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। 2 चरण में पहले संपन्न हो चुके हैं। 2 चरण में 191 सीटों पर चुनाव हुआ, तीसरे चरण में 94 सीटों पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। यानी आज के बाद आधा चुनाव संपन्न हो चुका होगा। आधा चुनाव संपन्न होने का मतलब, जो दुनिया देश की आवाज है, फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये जो 400 पार का जो लक्ष्य है बहनों और भाइयों, यह नजदीक आ चुका है, और इसके लिए आप सबको लगना पड़ेगा। एक एक सीट का हिसाब रखना पड़ेगा।
और तब फिर एक बार मोदी सरकार भी आएगी और अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा। जिस भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जहां आतंकवाद के सामने घुटना सरकार नहीं टेकती, बल्कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करके हमेशा के लिए उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकालने का जज्बा जिस सरकार में रहा हो, हमने उस सरकार को देखा है जिसने भारत विरोधी वे सभी प्रावधान समाप्त किए, चाहे वह धारा 370 का मामला हो, चाहे वह इस देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ जहां भी खड़ी रही, उस बेल को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने वे सारे उपाय आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए कर दिए हैं। हमने उस भारत को देखा है जिसमें हाईवे वर्ल्ड क्लास के बन रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसमें रेलवे और मेट्रो का बेहतरीन कार्य हो रहा है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जहां IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और हमने उस भारत को देखा है जिस भारत में 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त करते हैं। बहनों और भाइयों, यही भारत था 14 के पहले गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था,